नमस्कार सभी को। तो देखिए यहाँ पर हम लोग क्लास 8 साइंस के 50 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। और ये जो क्वेश्चंस होने वाले हैं चैप्टर है आवर होम अर्थ अ यूनिक लाइफ सस्टेनिंग प्लैनेट। तो फुल रिवीजन आपका इस वीडियो से हो जाएगा। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में कहा गया विच लेयर ऑफ अर्थ सपोर्ट ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक है, उसको कौन सी अर्थ की लेयर सपोर्ट करती है? तो मेंटल नहीं सपोर्ट करता। अपर मोस्ट जो है वो सपोर्ट करती है लेयर, और वो क्या है? क्रस्ट है। तो सबसे ऊपर क्रस्ट होती है, उसके नीचे आप देखेंगे तो मेंटल होता है, ठीक है, और सबसे नीचे आप देखेंगे तो कोर होता है। ये अर्थ की तीन लेयर्स होती हैं, याद रखिएगा। इफ अर्थ वर अ साइज ऑफ एप्पल द क्रस्ट वुड बी एज थिन एज। देखिए अगर अर्थ जो है मान लीजिए वो एप्पल के साइज का होता, तो जो क्रस्ट होती वो कितनी थिन होती, ये आपको इस क्वेश्चन में बताना है। तो जैसे आपने एप्पल का छिलका देखा होगा, स्किन देखी होगी, तो जो एप्पल की स्किन होती है उतनी ही पतली क्रस्ट होती है। मतलब क्रस्ट की जो विथ होती है बहुत ही कम होती है, कहना चाह रहा है। क्वेश्चन नंबर थर्ड पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर मेक अर्थ यूनिक। तो अर्थ यूनिक क्यों है, ये इस क्वेश्चन में आपको बताना है। कौन सा ऐसा फीचर है जो अर्थ को यूनिक बनाता है? एब्सेंस ऑफ एटमॉस्फेयर नहीं, एटमॉस्फेयर तो प्रेजेंट है। एबिलिटी टू सस्टेन लाइफ, ये बिल्कुल सही है। तो अर्थ जो है वो लाइफ को सस्टेन कर सकता है। बाकी कोई भी प्लैनेट या कोई भी स्टार अगर देखा जाए तो अभी तक फिलहाल लाइफ सस्टेन करते नहीं पाए गए हैं। लैक ऑफ वाटर भी गलत है, वेरी हाई टेम्परेचर भी गलत है। Image of Earth taken by ISRO satellites is made by combining about dash। जैसे कि अर्थ की जो इमेज ली गई है इसरो सैटेलाइट से, वो एक इमेज कई सारे कॉम्बिनेशन ऑफ इमेजेस से बनी है। आपको बताना है कितनी इमेज को कंबाइन किया गया था, तो वो इमेज बनी थी। तो अप्रोक्सीमेटली 3000 सैटेलाइट इमेज को कंबाइन करके अर्थ की एक प्रॉपर इमेज बताई गई है। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प डिटेक्ट ओशन टेम्परेचर एंड विंड डायरेक्शन। तो ओशन का टेम्परेचर हो गया, विंड डायरेक्शन हो गया, ये डिटेक्ट करने का काम कौन करता है? तो ये मेनली सैटेलाइट इमेजेस करती हैं। तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही है इसमें। आगे बढ़ते हैं। द अर्थ गेट्स इट्स एनर्जी फ्रॉम। तो देखिए अर्थ या पूरे सोलर सिस्टम में अगर देखा जाए तो एनर्जी का सोर्स एक ही है, और वो क्या है? सन है। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। द ग्रीन हाउस इफेक्ट ऑन वीनस इज मेनली कॉज्ड बाय। देखिए वीनस पे एक गैस बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट है, जिसका नाम है कार्बन डाइऑक्साइड, और इसी वजह से ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है वीनस पे। और वीनस इसीलिए क्या है? हॉटेस्ट प्लैनेट ऑन दी सोलर सिस्टम है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। वीनस इज हॉटर देन मरकरी। तो वीनस जो है मरकरी से हॉटर क्यों है? तो इट्स एटमॉस्फेयर ट्रैप्स हीट, यही इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर मेनली क्या हो रही है? ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस है। जबकि अगर आप देखेंगे मरकरी जो है वो सन के ज़्यादा पास है, लेकिन यहाँ का टेम्परेचर उतना ज़्यादा नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट नहीं है। आगे बढ़ते हैं। द टर्म हैबिटेबल जोन रिफर्स टू। देखिए हैबिटेबल जोन जो होता है, ये आपको बताना है इस जोन को मतलब क्या होता है हैबिटेबल जोन। टू क्लोज टू सन बिल्कुल गलत। टू फार फ्रॉम द सन, ये भी गलत है। जोन वेयर वाटर एंड वाटर कैन एग्जिस्ट इन लिक्विड फॉर्म, तो बिल्कुल सही है। जहां पर वाटर लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है उसी को हैबिटेबल जोन या गोल्डीलॉक जोन भी कहते हैं। 10th क्वेश्चन कह रहा है द अर्थ इज ऑल्सो कॉल्ड ब्लू प्लैनेट बिकॉज। देखिए ब्लू प्लैनेट, ब्लू क्या होता है? वाटर होता है, ठीक है। तो अर्थ को ब्लू प्लैनेट क्यों कहा जाएगा? तो इट हैज़ ब्लू एटमॉस्फेयर, बिल्कुल गलत है। इट हैज़ लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर, यही ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10th में। 11th क्वेश्चन पे आते हैं। विच प्लैनेट लाइज एट द एज ऑफ सन्स हैबिटेबल जोन। तो सन के हैबिटेबल जोन में कौन सा प्लैनेट लाई करता है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो मार्स जो है हैबिटेबल जोन में लाई करता है। तो यहाँ पर ऐसा मतलब देखा गया है कि हो सकता है वाटर एग्जिस्ट कभी करता हो, या आगे चल के भी हो सकता है वाटर एग्जिस्ट करे। द शेप ऑफ अर्थ्स ऑर्बिट अराउंड द सन इज। देखिए अर्थ का जो ऑर्बिट है, जैसे मान लीजिए सन है, तो सन के अराउंड जो अर्थ है वो कुछ इस पाथ में रिवॉल्व करता है, और ये पाथ जो है एलिप्टिकल पाथ होता है। और सन जो होता है वो कहाँ पे होता है? फोकस पे होता है। सेंटर ना बताइएगा कहाँ पे होता है? एलिप्स के फोकस पे होता है। इफ अर्थ वर स्मॉलर इन साइज इट वुड नॉट बी एबल टू। देखिए अर्थ का साइज अगर बहुत ही छोटा होता तो क्या ना कर पाता? तो रोटेट ऑन इट्स एक्सिस, तो एक्सिस पे रोटेट तो कर ही लेता। होल्ड इट्स एटमॉस्फेयर, ये बिल्कुल सही। एटमॉस्फेयर को होल्ड ना कर पाता, क्योंकि जब साइज छोटा होता ग्रेविटी बहुत ही कम होती, और ग्रेविटी जब बहुत कम होती तो एयर जो होती है वो बाहर निकल जाती, ठीक है। एयर को वो होल्ड ना कर पाता, एटमॉस्फेयर को होल्ड ना कर पाता।
द थिन लेयर ऑफ गैसेस सराउंडिंग द अर्थ। देखिए हमारा जो अर्थ है इसके अराउंड आप देखेंगे तो कई सारी लेयर ऑफ पूरी मतलब गैसेस है, और पतली सी लेयर ऑफ गैसेस है, इसको क्या कहते हैं, एटमॉस्फेयर कहते हैं। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 15th, द एटमॉस्फेयर रिमेन्स अराउंड द अर्थ ड्यू टू। देखिए एटमॉस्फेयर जो है अर्थ के अराउंड क्यों रहता है, ये इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है। एयर प्रेशर की वजह से नहीं, ग्रेविटी की वजह से रहता है, क्योंकि ग्रेविटी जो है वो हाई है, बहुत ज़्यादा लो नहीं है, हाई ग्रेविटी है, जिसकी वजह से हमारे अर्थ पे एटमॉस्फेयर बना रहता है। आगे बढ़ते हैं, द प्लैनेट हैज़ नो एटमॉस्फेयर इज। देखिए ऐसा प्लैनेट जिसके पास कोई एटमॉस्फेयर नहीं है, वो प्लैनेट है मरकरी। छोटा प्लैनेट है, ग्रेविटी कम है, इसीलिए सारी गैसेस बाहर निकल जाती हैं। 17th क्वेश्चन, द ओजोन लेयर प्रोटेक्ट्स लाइफ बाय ब्लॉकिंग। अब ओजोन लेयर क्या करती है, मतलब लाइफ को प्रोटेक्ट करती है, और क्या ब्लॉक करती है, तो अल्ट्रावायलेट रेस को ब्लॉक करती है। तो बी ऑप्शन 17 क्वेश्चन में बिल्कुल सही हो जाएगा। तो यूवी रेस क्या ब्लॉक कर देगी, ओजोन लेयर को ब्लॉक कर देती है। ठीक है, बात याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे एक और चीज पूछी जा सकती है, ओजोन लेयर किस लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर में है, तो ये स्ट्रेटोस्फेयर में है। कहाँ पर है, स्ट्रेटोस्फेयर में। सबसे पहले लेयर जो होती है वो ट्रोपोस्फेयर होती है, और जो उसके ऊपर होती है वो स्ट्रेटोस्फेयर होती है। क्वेश्चन नंबर 18, द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस ड्यू टू। अब देखिए अर्थ की जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कैसे प्रोड्यूस होती है, तो रोटेशन ऑफ अर्थ से नहीं प्रोड्यूस होगी, मोल्टेन आयरन मूवमेंट इन द कोर। तो कोर में जो आयरन का मूवमेंट होता है उससे प्रोड्यूस होती है। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। 19th, व्हाट डज द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड प्रोटेक्ट अस फ्रॉम। अब देखिए अर्थ की जो मैग्नेटिक फील्ड है वो अर्थ पर क्या नहीं आने देती है, किस चीज से हम लोग को प्रोटेक्ट करती है, तो जो कॉस्मिक रेज होती हैं वो रिफ्लेक्ट हो जाती हैं, सोलर विंड जो होती है रिफ्लेक्ट हो जाती है, ठीक है, रिपेल हो जाती है, इसी वजह से इनका इफेक्ट अर्थ पे नहीं देखा जाता है। आगे बढ़ते हैं, मूवमेंट ऑफ हाई एनर्जी पार्टिकल्स फ्रॉम सन इज कॉल्ड। देखिए बहुत ज़्यादा हाई एनर्जी पार्टिकल्स सन से अर्थ की तरफ आते हैं, उन हाई एनर्जी पार्टिकल को क्या कहते हैं, सोलर विंड कहते हैं। तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। द ग्रीन हाउस इफेक्ट ऑन द अर्थ हेल्प्स इन। अब ग्रीन हाउस इफेक्ट किस चीज़ में हेल्प करता है, तो अर्थ पे एक पर्टिकुलर टेम्परेचर बना के रखता है जिससे लाइफ एग्जिस्ट कर सके। ठीक है, तो कूलिंग द एटमॉस्फेयर नहीं, वैसे एटमॉस्फेयर को हीट अप करता है ये। प्रिवेंटिंग सनलाइट फ्रॉम एंटरिंग, ये भी गलत है। मेंटेनिंग सुटेबल टेम्परेचर, तो सुटेबल टेम्परेचर बना के रखता है। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट एक अच्छी चीज़ भी और एक बुरी चीज़ भी। अगर ग्रीन हाउस इफेक्ट बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो ग्लोबल वार्मिंग हो जाएगा, और अगर बिल्कुल नहीं रह जाएगा तो आइस एज आ जाएगी, बिल्कुल ठंडा हो जाएगा अर्थ, तो लाइफ एग्जिस्ट नहीं कर पाएगी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ बायोस्फेयर। तो इसमें से बायोस्फेयर का कौन सा पार्ट, क्या पार्ट बायोस्फेयर का नहीं है, तो प्लांट है, एनिमल्स भी हैं, माइक्रोब्स भी हैं, रॉक्स बायोस्फेयर का पार्ट नहीं है। ठीक है, 23rd पे आते हैं, हाइड्रोस्फेयर कवर्स अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंटेज ऑफ अर्थ सरफेस। तो अर्थ के सरफेस पे जो वाटर है वो कितना परसेंट प्रेजेंट है, तो 70% एरिया पे वाटर ही वाटर है। द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस रिक्वायर्स। तो फोटोसिंथेसिस के लिए किस किस चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है बताना है, तो कार्बन डाइऑक्साइड की रिक्वायरमेंट है, सनलाइट की रिक्वायरमेंट है, वाटर की रिक्वायरमेंट, और साथ ही साथ क्लोरोफिल की भी रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, और जो गैस रिलीज होती है फोटोसिंथेसिस के दौरान वो ऑक्सीजन है, ये भी बात याद रखिएगा। द एटमॉस्फेयर कीप्स अर्थ वार्म थ्रू द डैश। अब देखिए एटमॉस्फेयर जो है अर्थ को वार्म रखता है, तो ये किस वजह से वार्म रखता है ये बताना है इस क्वेश्चन में। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से अर्थ जो है वो गर्म रहता है, मतलब एटमॉस्फेयर जो है अर्थ का गर्म रहता है। वाटर इन ऑल फॉर्म्स, रिवर्स, ओशंस एंड लेक्स फॉर्म्स द डैश। तो जैसे वाटर है जितने भी फॉर्म में हो, चाहे वो रिवर में हो, चाहे वो ओशन में हो, चाहे वो लेक्स में हो, तो ये सब मिलके क्या बनाते हैं, हाइड्रोस्फीयर बनाते हैं। तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही है इसमें। 27th क्वेश्चन पे आएंगे, सॉइल इज रिच इन न्यूट्रिएंट्स लाइक। सॉइल में कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स ज्यादा पाए जाते हैं, तो नाइट्रोजन और पोटेशियम ज्यादा पाए जाते हैं। तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही है इसमें। 28, द सॉलिड पार्ट ऑफ अर्थ इंक्लूडिंग रॉक्स एंड मिनरल्स इज नोन एज। देखिए सॉलिड पार्ट होता है अर्थ का, जिसमें मेनली मिनरल्स पाए जाते हैं, रॉक्स पाए जाते हैं, तो इस सॉलिड पार्ट को क्या कहा जाएगा, इसको जियोस्फीयर कहेंगे। ठीक है, तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। जियोस्फीयर में आपको रॉक मिलेंगे, मिनरल्स मिलेंगे, लैंड मिलेगा। 29th क्वेश्चन पे आएंगे, जियो डाइवर्सिटी रिफर्स टू। अब देखिए जियो डाइवर्सिटी जो होती है ये क्या होती है, तो वेराइटी इन वेदर नहीं, वेराइटी ऑफ रॉक, सॉइल्स एंड लैंडफॉर्म,
इसी को जियोडाइवर्सिटी कहेंगे। मतलब अलग-अलग तरीके के रॉक्स, अलग-अलग तरीके के सॉइल, अलग-अलग तरीके के लैंडफॉर्म्स जो हैं, इन्हीं का कॉम्बिनेशन क्या कहलाएगा? जियोडाइवर्सिटी कहलाएगा। द लिविंग वर्ल्ड इंटरैक्टिंग विद इट्स सराउंडिंग फॉर्म द डैश। अब देखिए लिविंग वर्ल्ड जो है वो इंटरैक्ट कर रहा है सराउंडिंग से, और क्या बनाता है ये? ठीक है, तो ये एक बायोस्फीयर बनाएगा। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो बायोस्फीयर का मतलब ही क्या है? लिविंग वर्ल्ड। मेन सोर्स ऑफ ऑक्सीजन इन द एटमॉस्फेयर इज, तो एटमॉस्फेयर में जो मेन सोर्स है ऑक्सीजन का, वो क्या है? फोटोसिंथेसिस। अभी हमने आपको बताया था, फोटोसिंथेसिस में जो गैस रिलीज होती है वो ऑक्सीजन होती है, और यही ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में मेनली पहुंची है। प्रोसेस बाय विच डिकम्पोजर्स रिटर्न न्यूट्रिएंट टू सॉइल इज कॉल्ड। तो जिस प्रोसेस से डिकम्पोजर्स जो होते हैं वो सॉइल में न्यूट्रिएंट्स को वापस कर देते हैं, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? उस प्रोसेस को रिसाइकलिंग कहते हैं। द बैलेंस ऑफ नेचुरल सिस्टम्स ऑन अर्थ इज मेंटेन्ड थ्रू। तो देखिए जो नेचुरल सिस्टम्स होते हैं अर्थ पे, वो उसका बैलेंस कैसे मेंटेन रहता है, ये इस क्वेश्चन में आपको बताना है। तो इंटरडिपेंडेंस से मेंटेन रहता है। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है। 34th क्वेश्चन पे आते हैं। द जेनेटिक मटेरियल इनसाइड सेल इज। अब जो सेल के अंदर जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है, वो जेनेटिक मटेरियल क्या होता है? तो ये मेनली डीएनए या जीन्स होती हैं। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। द इंस्ट्रक्शन फॉर बॉडी फीचर्स आर कैरीड बाय। तो बॉडी फीचर्स के जो इंस्ट्रक्शंस है वो कैरी कौन करेगा, ये बताना है इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में अगर देखा जाए तो जीन्स जो होते हैं ये बॉडी फीचर्स को कैरी करते हैं। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। 36th ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स इज ऑल्सो कॉल्ड। तो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है प्लांट्स में, इसको और क्या कहा जाता है? इसको वेजिटेटिव प्रोपोगेशन कह सकते हैं। मतलब ये समझ लीजिए आप लोग कि यहाँ पर वेजिटेटिव प्रोपोगेशन जो है वो एक तरीके का ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, जो किस में देखा जाता है? प्लांट्स में देखा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्लेनेरिया रिप्रोड्यूसेस थ्रू। अब देखिए अलग अलग एग्जाम्पल्स आपको हो सकता है मिले आगे क्वेश्चंस में। तो प्लेनेरिया जो है वो कैसे रिप्रोड्यूस होता है? तो रीजनरेशन से रिप्रोड्यूस होता है। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही है क्वेश्चन नंबर 37 का। 38 पे आते हैं। बडिंग इन सिंपल एनिमल्स अकर्स इन। तो बडिंग किस में होता है? तो बडिंग होता है हाइड्रा में। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा इसका। 39th इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेल एंड फीमेल गैमीट्स कंबाइन टू फॉर्म अ डैश। तो देखिए मेल गैमीट और फीमेल गैमीट कंबाइन करती है और क्या बनाती है? तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो फ्यूजन जब होता है दोनों का, तो एक जाइगोट क्रिएट होता है। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। इन फ्लावरिंग प्लांट्स द मेल गैमीट इज फाउंड इन द डैश। तो फ्लावरिंग प्लांट में मेल गैमीट जो है वो कहाँ पाया जाता है? तो ये एंथर में पाया जाता है। ठीक है। 41 पॉलिनेशन इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग पॉलन टू। अब देखिए पॉलिनेशन का मतलब होता है जो पॉलन है वो ट्रांसफर हो रहे हैं, वो कहाँ पहुंच रहे हैं? तो फ्लावर के स्टिग्मा में पहुंचते हैं। ठीक है, तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। फर्टिलाइजेशन इन एनिमल्स फॉर्म्स अ डैश। तो फर्टिलाइजेशन होने पर किस चीज का फॉर्मेशन होता है? जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, बताया भी हमने आपको। जाइगोट इन मैमल्स डेवलप इनसाइड द डैश। तो जाइगोट का डेवलपमेंट जो होता है ये कहाँ पर होता है? तो मदर्स बॉडी में होता है। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। 44 द लेयर दैट ब्लॉक्स हार्मफुल यूवी रेज इज द डैश। तो स्ट्रेटोस्फेयर में क्या पाया जाता है? O3 ओजोन लेयर पाई जाती है, और यही ओजोन लेयर नहीं, मेनली यहाँ पर ओजोन लेयर आंसर होगा, बी नहीं होगा, सी ऑप्शन होगा। ओजोन लेयर इज दी करेक्ट आंसर, क्योंकि लेयर पूछी गई है। ठीक है, तो ओजोन लेयर ही है जो ब्लॉक कर देती है किसको? यूवी रेस को। लेकिन ये पाई कहाँ जाती है? तो ये स्ट्रेटोस्फेयर में पाई जाती है। तो लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर पूछते तो स्ट्रेटोस्फेयर आता। ठीक है, लेकिन केवल लेयर दिया तो ओजोन लेयर हो जाएगा। 45 क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ ट्रिपल प्लेनेटरी क्राइसिस। तो ट्रिपल प्लेनेटरी क्राइसिस जो है वो क्या है, ये आपको बताना है। तो पोल्यूशन जो है ट्रिपल प्लेनेटरी कॉजेज में आएगा, क्योंकि तीन तरीके की क्राइसिस ये कॉज करता है। बर्निंग फॉसिल फ्यूल रिलीजेस डैश। तो क्या रिलीज करता है? फॉसिल फ्यूल बर्न करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन रिलीज होती है, दोनों हार्मफुल गैसेज हैं। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है। 47th क्वेश्चन पे आएंगे। 47th क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। ग्लोबल वार्मिंग इज कॉज्ड मेनली बाय। अब देखिए ग्लोबल वार्मिंग जो है ये मेनली किस चीज से कॉज होती है, ये इस क्वेश्चन में आपको बताना है। तो कार्बन डाइऑक्साइड ट्रैपिंग हीट, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, इसी से ग्लोबल वार्मिंग होती है। 48 मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हेल्प्स रिड्यूस। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है ये मेनली सीएफसीज के डिप्लीशन को मतलब रिड्यूस करने के लिए बनाई गई थी। जो सीएफसीज हैं
उसको कम करने के लिए बनाई गई थी, क्योंकि सीएफसीज़ क्या करती है, ओज़ोन लेयर को डिप्लीट कर देती हैं। और क्योटो प्रोटोकॉल जो है ये ग्रीन हाउस गैस के लिए बनाई गई थी, ग्रीन हाउस गैस को कम करने के लिए। दोनों बात याद रखिएगा। पेरिस एग्रीमेंट 2015 एम्स टू लिमिट ग्लोबल वार्मिंग टू बिलो। देखिए पेरिस एग्रीमेंट जो है ये एम करता है ग्लोबल वार्मिंग कितनी रहनी चाहिए, 1.5 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा टेम्परेचर नहीं बढ़ना चाहिए। लास्ट क्वेश्चन है प्रोटेक्टिंग अर्थ रिक्वायर्स। तो अर्थ को अगर प्रोटेक्ट करना है तो क्या रिक्वायरमेंट है? तो पहली चीज तो रिन्यूएबल एनर्जी यूज करी जाए, सस्टेनेबल लिविंग होनी चाहिए, मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट होना चाहिए, ऐसे आप इसको समझ सकते हैं। तो 50th क्वेश्चन का ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो इस वीडियो में हम लोग ने 50 एमसीक्यूज डिस्कस किया और पूरा चैप्टर इसमें आपका कवर अप हो गया। तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही, और बाकी के जो चैप्टर्स हैं वो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं और अपना रिवीजन अच्छे से कर सकते हैं। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, जय हिंद।